जिसके सामने मैं झुका कि ये मेरे जीवन को संवार देगा, उसने मेरा शोषण कर लिया। ये हो रहा है, मेरे जीवन प्रसन्न भरा है। हम दुखी नहीं हैं, हमें दुखी करने वाला जिसके सामने हम समर्पण कर दिए, वो मुझे दुखी कर दिया है, मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। आप पाएंगे कि इस आदमी ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया और इसने कहीं का नहीं छोड़ा। ये हालत है। मतलब जब तक आप किसी पे समर्पण रहोगे कि ये मेरा कल्याण करेगा, तब तक आपका शोषण होगा। बस एक माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को बेमतलब का सब कुछ दे देते हैं। बाकी संसार में जो भी आपको देने का आश्वासन देगा वो आपका शोषण करेगा, पक्का। सही बात। तभी देगा और आपको लगेगा दे रहा है, नहीं, उससे ज्यादा तुम्हारा शोषण कर लिया। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। बाहर आप बस जानकारी और मार्ग पूछो। आप जो है ये मत कहो मेरे लिए कर दो, अगर ये कहे तो आप फंसे। हाँ, आप बोलो मुझे रास्ता बताओ। इसलिए एक बार अगर आपने रास्ता देख लिया तो फिर उसे पूछने की जरूरत नहीं है, और आपने कहा तुम कर दो तो जीवन भर उसे उसके अधीन जीना पड़ेगा। फिर एक तरह से तुम उसके गुलाम हो जाओगे, मानसिक अधीन। समझ रहे हैं? तो इसलिए रास्ता पूछो, मार्ग पूछो और खुद खोज करो, किसी पे सहारे बैठो मत। बस इसे ब्रह्मांड में माँ बाप है जो आपको बेमतलब का सब कुछ देते हैं, और हम सबसे ज्यादा अगर जीवन में अपमान करते हैं तो अपने माता पिता का। सही बात। हाँ, सबसे ज्यादा हम सोचते हैं कि हम यहाँ बैठे ध्यान करें, यहाँ ध्यान लगाएं, सुकून मिल जाएगा। अरे जहाँ बैठना है वहाँ धिक्कार देते हैं। माँ बुला रही है, माँ इंतजार कर रही है, हम उसे बोलते हैं खा पी के पड़े रहो। हम उसके पास कभी नहीं बैठते, जो कि अगर एक बार वो प्यार से सहला दे तो इतना सुकून, परम शांति मिलेगा, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इसलिए कि उसके सहलाने का मतलब यही रहेगा कि मेरा बेटे को एक सुकून, शांति मिले, सुखी रहे। कोई मतलब नहीं रहेगा उसको वो सहलाने से। देखिए गाय बच्चे को देती है, कोई भी जानवर बच्चे को देता है, कैसे उसको मल को साफ करता है जीभ से। आपने देखा है? देखा है ना? हा? देखा है ना? देखा आप किसान है, देखा कैसे कैसे चाटती है। आप देखे हो? हाँ, बिल्कुल सही बात। अगर वही गंदगी ऐसे डालो वो नहीं छुएगी, नहीं छुएगी। हाँ? बच्चे पे लगा है, पूरे जीभ से चाट चाट के हटा देती है, साफ करेगी। फिर माँ 2 बार बच्चे को पालती है, एक पेट के अंदर, एक गर्भ के अंदर पालती है, निकलता है संसार में, संसार में निकलने के योग्य बनाती है, और फिर चलने के योग्य बनाती है। 2 बार पालती है, और हम उसे एक बार भी सेवा नहीं कर पाते जीवन में। बस खा पी के तुम पड़े रहो। अब वो अपने मरने का इंतजार करते हैं, क्या? इसलिए कि उनके पास कोई उनकी भावनाओं को, फीलिंग को समझने वाला बैठता नहीं, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि अब इतने आयु हो गई है, कुछ साल और जीऊंगी। हाँ, खा पी के ऐसे पशुओं की तरफ पड़े हैं। कभी हम उनके पास बैठ के उनकी भावनाओं को समझने का कोशिश नहीं किए, कभी उनके फीलिंग को समझने नहीं किए। हाँ, मरने के बाद बड़ा फोटो और हार, कोई मेहमान आए, ये मेरे माता पिता, क्या किया तूने उसके साथ, ये नहीं बताएगा। नहीं, ये नहीं बताएगा। हाँ, ये मेरे माँ पिता है, बढ़िया फोटो, बढ़िया फ्रेम, बस किस लिए? अपनी महानता को ऊपर उठाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। अरे तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, स्वयं को नहीं। तुम्हारी औकात कितनी है, तुमसे अच्छा कोई जान नहीं सकता। इसलिए तुम दुनिया के नजर में गिरोगे तो उड़ सकते हैं, इसलिए कि दुनिया के नजर में वैभव से लोग उठते हैं, गिरते हैं। स्वयं के नजरों में गिरोगे तो कभी उठ नहीं पाओगे। हाँ, इसलिए ऐसा काम ना हो जाए कि स्वयं के नजरों में गिरना पड़े। इसलिए आईने के सामने खड़ा हो जाओ तो चेहरा मत देखो, आंख मिलाओ कि क्या मेरे ऐसे कर्म है, मैं अपने आप से आपको देख सकता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। सही बात। हम कह रहे हैं हम दुखी हैं, अरे हम दुख पाने के लिए अनेक छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड करते रहते हैं। जीवन भर हम दिखावा में जी रहे हैं, और से हम कितने महान बन जाए। लेकिन तुम्हें तो अपनी महानता का पता है, तुम दूसरे को नजर में महान बन गए, लेकिन स्वयं तो पता है मैं क्या हूँ। स्वयं से तो झूठ नहीं बोल सकते। स्वयं को ही नहीं जानते अभी। हाँ, स्वयं से तो झूठ नहीं बोल सकते ना।
इसलिए तो लोग कह रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं कितना वैभव बढ़ गया, अंदर से मानसिक सब पीड़ित है। सही बात। आपस में घर में भी जाएंगे, देखिए हाँ। लोग बैठ के बात तक नहीं करते। सबसे ज्यादा पीड़ा घर के अंदर है। एकदम हाँ। सुबह उठे, हजारों को गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बाहर सामने माता पिता सब ऐसे भाई बहन सब उनको नहीं है, करेंगे। उनको एक बार भी गुड मॉर्निंग नहीं, नमस्ते नहीं प्रणाम नहीं, बस बाहर कितने को गुड मॉर्निंग भेज देते हो। और वो भी जिसको तुम भेज रहे हो, वो भी अगर आदमी तुम्हारे पास रहने लगे, तुम उसको भी नहीं बोलोगे। क्या ऐसा भी नहीं कि तुम उससे प्रेम करते हो, एक सही। दिखावा है। तुम दिखावे में अपने जीवन को नर्क बना दिए और कह रहे हो मुझे शांति सुकून नहीं। अरे जहां तुम्हें शांति सुकून मिलना था, वहां से तो तुम शारीरिक नजदीक हो, मानसिक दूर हो गए। सही बात। आज घर में लोग जो है एक जगह रहने के बाद भी शरीर एक जगह आसपास है, मानसिक बहुत दूर हो बहुत गए। दूर हो गए। मतलब साथ में रहने के बाद भी साथ में नहीं है कोई किसी को न फीलिंग को समझ रहा है, भावनाओं को समझ रहा है। बस इंतजार कर रहे हैं कि बस एज हो रहा है, बस कुछ साल और जिएंगे, बस यही चल रहा है। क्या यही चल रहा है, बस इंतजार करेंगे, समझ रहे हैं। इसको देख लो ना गुरु जी। वो तो कभी भी देखा जाएगा, वो विषय अलग है। नहीं, मेरा नहीं है। हमें शर्म नहीं